नमस्कार, के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन श्रद्धालुओं ने मां चंद्रघंटा के चरणों में नवाया शीश। भाजपा काशी क्षेत्र द्वारा लोहराबीर स्थित आजाद पार्क में मनाई गई शहीद भगत सिंह की जयंती। अंतर विद्यालय हिंदी व संस्कृत सामूहिक गान प्रतियोगिता में बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। और बरेका परिवार द्वारा देवी जागरण का हुआ भव्य आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन श्रद्धालुओं ने मां चंद्रघंटा के दरबार में हाजिरी लगाई। नवरात्रि के 9 दिनों तक मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने का विधान है। मां दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। मां चंद्रघंटा का स्वरूप परम शक्तिदायिनी है और कल्याणकारी है। नवरात्रि के तीसरे दिन मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की आराधना की जाती है। माना जाता है कि मां चंद्रघंटा की पूजा और भक्ति करने से आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के तीसरे दिन जो भी जातक माता के तीसरे रूप मां चंद्रघंटा की पूजा करता है उसे माता की कृपा प्राप्त होती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार मां चंद्रघंटा ने राक्षसों के संहार के लिए अवतार लिया था। इनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों की शक्तियां सम्मिलित हैं। ये अपने हाथों में तलवार, त्रिशूल, धनुष व गदा धारण करती हैं। इनके माथे पर घंटे के आकार में अर्धचंद्र विराजमान है, इसलिए ये चंद्रघंटा कहलाती हैं। भक्तों के लिए माता का ये स्वरूप सौम्य और शांत है। धर्म नगरी काशी में मां चंद्रघंटा का मंदिर चौक क्षेत्र में स्थित है, जहां आज सुबह से ही मां के दर्शन हेतु भक्तों का तांता लगा रहा। बेहद सक्रिय गलियों में मंदिर होने के बावजूद काफ़ी संख्या में भक्त मां के दर्शन हेतु पहुंचते रहे और मां का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान भक्तों ने मां को नारियल, चुनरी, फल फूल, मिष्ठान अर्पित कर उनका विधि विधान से पूजन अर्चन कर उनके चरणों में शीश नवाया और मां से जीवन मंगल की कामना की। इस मौके पर सुरक्षा की दृष्टि से कड़े प्रबंध किए गए थे। पुलिस प्रशासन समेत स्वयं सेवकों द्वारा श्रद्धालुओं को क्रमबद्ध दर्शन कराया गया। गुरुजी, आज किस तरह का दर्शन पूजन चल रहा है? देखिए, आज नवरात्र का तीसरा दिन है। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा। आज चंद्रघंटा देवी के दर्शन पूजन का विधान है। माता चंद्रघंटा का स्वरूप स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है। इनके दसों भुजाओं में अस्त्र शस्त्र एवं घंटियाँ हैं। भगवती दुष्टों असुरों का संहार अपने घंटे की नाद यानी घंटे की ध्वनि मात्र से करती है। और काशी के लोगों की, काशी वासियों की विशेष मान्यता ये है कि यहाँ जब भी किसी के प्राण निकलते हैं, जब किसी का अंतिम समय रहता है, तो भगवती चंद्रघंटा उनके कंठ में विराज के अपने घंटे की ध्वनि से मोक्ष प्रदान करवाती है। आज नवरात्र के तीसरे दिन भक्त बड़ी संख्या में आकर माँ का दर्शन करते हैं। माता को नारियल, प्रसाद, चुनरी इत्यादि अर्पण करते हैं। और भक्तों की जैसी मनोकामना रहती है, भगवती सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। किस जगह ये मंदिर स्थित है गुरुजी? ये मंदिर वाराणसी में चौक में स्थित है। चंद्रघंटा का मतलब क्या हुआ है, किस नाम से? चंद्रघंटा इनके स्वरूप के बारे में बताया गया। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है और इनका स्वरूप स्वर्ण के समान चमकीला है। और यहाँ चंद्रघंटा देवी के अलावा 9 दुर्गा भी है। भाजपा काशी क्षेत्र द्वारा लोहराबीर स्थित आजाद पार्क में शहीद भगत सिंह की जयंती मनाई गई। भाजपा काशी क्षेत्र उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा अनूप जायसवाल के नेतृत्व में लोहराबीर स्थित आजाद पार्क में शहीद भगत सिंह का जन्म दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा काशी क्षेत्र उपाध्यक्ष अशोक चौरसिया थे। संचालन पूर्व पार्षद गिरीश श्रीवास्तव, धन्यवाद धीरेन्द्र शर्मा द्वारा किया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम भगत सिंह के 115वीं जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर माल्यार्पण, पुष्पांजलि अर्पित कर तिलक लगाकर नमन किया गया। सभा में वक्ताओं ने देश के प्रति उनके दिए गए योगदान को याद करते हुए उनकी स्मृति में चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम सरदार भगत सिंह के नाम पर करने पर सभी ने उनका स्वागत किया। उनके बताए गए मार्ग पर चलने के लिए देश के युवाओं से आह्वान किया गया तथा केंद्र व प्रदेश सरकार से लोहराबीर स्थित पार्क में तीनों बलिदानियों भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की प्रतिमा स्थापित करने की मांग की गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पार्षद मदन दुबे, दिनेश कालरा, शोभनाथ मौर्य, छेदीलाल वर्मा, प्रदीप
जायसवाल सहित अनेकों लोग उपस्थित रहे। आज शहीद आजम भगत सिंह जी की 115वीं जन्म जयंती है और इस पावन अवसर पर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा काशी क्षेत्र की ओर से आज चंद्रशेखर भगत सिंह जी की जन्म जयंती के इस कार्यक्रम में हम सभी कार्यकर्ता उपस्थित हैं और हम सब बहुत आह्लादित, हम सब बहुत प्रसन्न हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदल करके शहीद भगत सिंह जी के नाम पे कर दिया है। और निश्चित रूप से चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो, हमारे देश के लिए कुर्बान होने वाले हजारों लाखों क्रांतिकारी हों, बलिदानी हों, जो भी उनका सपना था, जिस सपने के लिए उन्होंने अपना जीवन सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उस सपने को आज हमारी केंद्र की मोदी सरकार पूरा कर रही है। हम सभी संकल्पित हैं कि हम सब मोदी जी के पसीनों पर चलते हुए इस देश को महान बनाने के लिए, इस देश को फिर से विश्वगुरु बनाने के लिए हम सब काम करेंगे। आज हम सब लौराबीर स्थित इस आज़ाद पार्क में सरदार भगत सिंह जी की 115वीं जयंती मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज इस 115वीं जयंती पर देश को माननीय मोदी जी ने जो उपहार दिया है, चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम सरदार भगत सिंह जी के नाम पर करके आगे आने वाली पीढ़ियों में उनको जीवित रखने का काम, बताने का काम, जताने का काम, उनके स्वतंत्रता के यज्ञ में जो आहुति दी गई उसको देश को जानने का अवसर दिया है। हम सरदार भगत सिंह की जयंती के अवसर पर माननीय मोदी जी का भी आभार व्यक्त करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं इस कार्य के लिए। तथा आज 2014 के बाद से लगातार हमारे देश के उन क्रांतिकारियों को सम्मान मिलने का काम निरंतर चल रहा है। जहां दुनिया पहले जानती थी स्टैचू ऑफ लिबर्टी, आज जानती है स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल की। जहां दुनिया जानती थी भारत को राजपथ के नाम से, आज कर्तव्य पथ के नाम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के साथ जानती है। और इसी क्रम में चंडीगढ़ एयरपोर्ट को भगत सिंह के नाम से जानेगी आगे आने वाले दिनों में। हम इसके लिए माननीय मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। धन्यवाद। अंतर विद्यालय हिंदी व संस्कृत सामूहिक गान प्रतियोगिता में बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। डीएवी स्कूल रामनगर वाराणसी में भारत विकास परिषद रामनगर वाराणसी के तत्वाधान में आयोजित अंतर विद्यालय हिंदी व संस्कृत सामूहिक ज्ञान प्रतियोगिता में बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डोमरी वाराणसी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। हिंदी तथा संस्कृत सामूहिक ज्ञान में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर विद्यालय के उप प्रबंधक मुकुल पांडे, प्रधानाचार्य नीता त्रिपाठी, सोनिया मिश्रा ने विद्यालय के बच्चों को आशीर्वाद प्रदान कर उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। विद्यालय की तरफ से सामूहिक ज्ञान में तबले पर दीपक कुमार मिश्रा, हारमोनियम पर हरेंद्र पांडे ने संगत की। कार्यक्रम में विद्यालय की शिक्षिकाएं श्वेता पांडे एवं अनीता पांडे ने प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए बच्चों की तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोनों प्रथम स्थान प्राप्त टीमों को भारत विकास परिषद द्वारा आगे के कार्यक्रमों में भेजा जाएगा। आज ये अंतर विद्यालय प्रतियोगिता डीएवी इंटरमीडिएट कॉलेज में रखी गई थी और इस प्रतियोगिता में कई स्कूलों ने भाग लिया, जिसमें कि रामनगर में स्थित, डोमरी में स्थित बाल विद्यालय के बच्चों ने फर्स्ट प्राइज़ प्राप्त किया और अन्य स्कूलों को पछाड़ के संस्कृत और हिंदी सामूहिक गान प्रतियोगिता में अपना परचम लहराने का काम किया। और हमने और हमारे सारे अध्यापकों को, बच्चों को बधाई दिया सारे लोगों ने। मैं सारे उन अध्यापकों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बच्चों का आभार व्यक्त करता हूँ, अभिभावकों का आभार व्यक्त करता हूँ जो इतने टैलेंटेड बच्चों को उन्होंने हमारे यहाँ भेजा और हमने तराश के उनको नगीना बना दिया और वो हर जगह प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने के योग्य हुए और आज करके भी दिखाया उन बच्चों ने। इससे किस तरह का संदेश देंगे भैया? अब इसके बाद इस कार्यक्रम को देखने के बाद बीएचयू में ये प्रोग्राम अगले टर्न में होने वाला है, उसके बाद राजस्थान जयपुर में होने वाला है। तो इस तरह के बच्चे कई हैं पार्टिसिपेंट जो वहाँ जाएंगे और हमारी आशा है, उम्मीद है हमारी कि वो वहाँ भी फर्स्ट प्राइज़ ले आने का काम करेंगे। हम इसमें इस तरह का संदेश देना चाहते हैं कि जितने विद्यालय हैं वाराणसी में, चाहे अगल बगल हमारे जनपदों में, उन सब में एक ऐसी टीम निकालना चाहिए जो टीम क्लासिकल, हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति, सभ्यता के अंतर्गत जितने भी गायन, नृत्य और प्रस्तुतिकरण हैं उसको भरपूर जोश से और एक स्थायित्व की भावना से कर सके।
ताकि ये लोगों को लगे कि नहीं, हमारे यहाँ इंग्लिश मीडियम के अलावा हिंदी संस्कृति, हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, अन्य चीज़ों के बारे में भी विस्तारीकरण है और अध्यापक अध्यापिकाएँ उसमें भी रुचि लेते हैं और बच्चे भी रुचि लेते हैं। बरेका परिवार द्वारा देवी जागरण का भव्य आयोजन किया गया। बरेका परिसर में अजय कुमार ऋतु राय एवं समस्त बरेका परिवार की ओर से शारदीय नवरात्र के शुभ अवसर पर मां भगवती के जागरण का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री अजय राय, डॉक्टर उमेश सिंह व कांग्रेस जिला महिला अध्यक्ष अनुराधा यादव उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ उपस्थित अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर मां भगवती के पूजन के पश्चात देवी जागरण का प्रारंभ हुआ, जिसमें कलाकारों ने देवी भगवती के एक से बढ़कर एक भजन सुनाए, जिस पर सभी श्रोतागण झूम उठे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बरेका परिवार के लोग उपस्थित रहे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। और हम चाहेंगे पर जोरदार तालियों से आप सभी लोग बड़े भैया अजय राय जी का स्वागत करें इस DLW के प्रांगण में। ये माता जी का जागरण का कार्यक्रम रखते हैं और मुख्य अतिथि श्री अजय राय जी विधायक जी और रोहनिया विधायक डॉक्टर सुनील पटेल जी। तो कौन कौन सा कार्यक्रम आज है सर? भजन संध्या का कार्यक्रम है और हम लोग को स्वागत करके सम्मान करना है। और ये जो 2 साल कोरोना काल जो थी उस समय हम लोग ये बंद था ये कार्यक्रम, क्योंकि मैं यहाँ बरेका के छठ पूजा समिति का महामंत्री भी हूँ, तो उसे कार्यक्रम बंद किए हुए थे और इस बार शुरू किए हैं फिर से अपना। कितना उत्साह देखने को मिल रहा है लोगों में? एक काफ़ी उत्साह है लोगों में। सबसे पहले मैं अजय कुमार राय जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे इस मुख्य समारोह का मुख्य अतिथि बनाया गया और कम से कम 2 साल से इनकी कार सेवा इनका आशीर्वाद ट्रैवल्स का मैं कंटिन्यू इनका यूज़ कार रेंट पर वगैरह काफ़ी समय से यूज़ कर काफ़ी अच्छी सर्विस और सेवाएँ दे रहे और मुझे मुख्य अतिथि बनाया और इसके लिए कुमार जी राय साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रोग्राम बहुत अच्छी तरह से आयोजित किया गया है। यूपी कॉलेज के छात्रों ने धरने के तीसरे दिन बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया। यूपी कॉलेज के छात्रों द्वारा अनिश्चितकालीन धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान छात्र नेताओं द्वारा शुद्धि बुद्धि यज्ञ किया गया। कॉलेज प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई न करने पर छात्र नेताओं ने उनकी बुद्धि शुद्ध करने के लिए शुद्धि बुद्धि यज्ञ किया। छात्र नेता समीर सिंह विशाल ने बताया कि 2 दिन से धरना चल रहा है, परंतु प्राचार्य एक बार भी हम लोगों से बातचीत करने नहीं आए, इसलिए हम लोग उनकी बुद्धि सही करने के लिए इस यज्ञ को कर रहे हैं। इसमें प्रमुख रूप से अध्यक्ष सुधीर सिंह, उपाध्यक्ष प्रतीक उपाध्याय, शिवम सिंह, पूर्व महामंत्री विकास ठाकुर आदि लोग उपस्थित रहे। गंगा सेवा निधि द्वारा मां गंगा की आरती के दौरान जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री को पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। वहीं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र काशी में भी पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को श्रद्धांजलि दी गई। गंगा सेवा निधि द्वारा आयोजित गंगा आरती में पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया और 2 मिनट का मौन रख मां गंगा से उनकी आत्मा हेतु शांति रखी गई। गंगा सेवा के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा ने कहा कि देश समेत काशीवासी काफ़ी दुखी हैं वह इस घटना से, और हम सब बाबा श्री काशी विश्वनाथ मां गंगा से कामना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। आज कैसे शिंजो आबे जी को याद किया गया? देखिए, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे जी के साथ जापान में जो उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ, जिनके वजह से उनकी जान चली गई थी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ जापान के प्रधानमंत्री हिंदुस्तान जब वो आए थे तो काशी उनका आगमन हुआ था और पूरे हिंदुस्तान में मोदी जी ने उन्हें सिर्फ गंगा आरती थी जो दिखाई थी।
जहाँ पे वो मोदी जी के साथ शिंजो आबे जी दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा आयोजित भगवती माँ गंगा की दैनिक आरती में शामिल हुए थे, जहाँ उन्होंने भगवती माँ गंगा का वैदिक रीति से पूजन किया और उसके बाद फिर बैठ करके पूरी आरती देखी। फिर अगले दिन भारत और जापान के बीच में जो भी समझौते होने थे वो सारे हुए थे। आज किस प्रकार उनको नमन किया गया? आज उनकी अंत्येष्टि थी, तो जिसके लिए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी गए थे, जापान गए हुए हैं उसी चीज़ में शरीक होने के लिए। और उसी क्रम में आज भी जो दैनिक गंगा आरती होती है उसमें उनका श्रद्धांजलि सभा रखा गया संस्था की ओर से, जहाँ पे जितने भी दर्शनार्थी आए थे उन सभी लोग के द्वारा 2 मिनट का मौन धारण करवाया गया और उनकी आत्मा की शांति के लिए माँ गंगा से प्रार्थना की गई। और आज की जो भगवती माँ गंगा की महाआरती है वो हम उन्हीं को समर्पित करते हैं और माँ गंगा से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को मोक्ष प्रदान हो। यहाँ पे गंगा आरती देखने के लिए आए हैं आज शिंजो जी का आज अंतिम संस्कार का है, तो हम यहाँ पे 2 मिनट का मौन धारण करें। हम माँ गंगा से यही प्रार्थना करते हैं कि इनकी आत्मा को शांति मिले। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लाल बहादुर शास्त्री स्मृति भवन संग्रहालय में छायाचित्र प्रदर्शनी व व्याख्यान का आयोजन हुआ। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर लाल बहादुर शास्त्री स्मृति भवन संग्रहालय रामनगर में विश्व प्रसिद्ध रामलीला पर आधारित छायाचित्र प्रदर्शनी व रामनगर की रामलीला इतिहास, परंपरा एवं वर्तमान विषयक व्याख्यान का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में वाराणसी के युवा छायाकार बलराम यादव और अरविंद मिश्रा से लगभग 40 छायाचित्र प्रदर्शित किए गए हैं, जो रामनगर की रामलीला के विविध पक्षों पर सुंदर प्रकाश डालते हैं। अत्यंत मनोहारी चित्रों को दर्शकों ने खूब सराहा। वहीं काशी कथा के संपादक डॉक्टर अवधेश दीक्षित ने रामनगर की विश्व प्रसिद्ध रामलीला के इतिहास, परंपरा और चुनौतियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस अवसर पर मधुकर पांडे, सुनील कुमार, डॉक्टर विवेकानंद, अनिरुद्ध पांडे, अजय कुमार मिश्रा, संतोष कुमार सिंह, महेंद्र लाल आदि बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। यहाँ पे करीब हम लोगों ने 40 फोटोग्राफ्स लगाए हैं और विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर यह पहल आया था कि हम लोगों ने रामलीला पे आयोजन करें। बनारस पे ऐसे 2 दर्जन रामलीलाएँ होती हैं यहाँ पर, लेकिन ये रामनगर की रामलीला जो है विश्व प्रसिद्ध है, जो अपने तरीके का एक ऐसा आयोजन है जिसमें 18वीं सदी झलकता है, दिखता है। किन लोगों का यहाँ पे जो है चित्र लगाया गया, कितने लोगों का? इसमें हमारे एक साथी हैं अरविंद मिश्रा है, उनका कुछ फोटोग्राफ्स है, मेरे हैं, दोनों मिला के इस 40 फोटोग्राफ्स मैंने लगाए हम लोगों ने। जगह कम है, इस वजह से यहाँ पर 40 फोटोग्राफ्स ही लग पाएंगे। आज विश्व पर्यटन दिवस है। इस अवसर पर आदरणीय शास्त्री जी के इस मूल आवास पर लाल बहादुर शास्त्री स्मृति भवन संग्रहालय रामनगर वाराणसी में इस नवरात्रि के अवसर पर भी यहाँ पे रामनगर की जो विश्व प्रसिद्ध रामलीला है उस पर आधारित एक छायाचित्र प्रदर्शनी है, जिसमें श्री बलराम यादव और श्री अरविंद मिश्रा जी के फोटोग्राफ्स यहाँ पे लोगों के अवलोकनार्थ हैं। यह प्रदर्शनी आज 27 तारीख से लेकर 1 तारीख तक चलेगी और इसी अवसर पर डॉक्टर अवधेश दीक्षित जी, जो कि एक युवा समर्पित लेखक हैं, काशी कथा के संपादक हैं, उनका रामनगर की इस विश्व प्रसिद्ध रामलीला की ऐतिहासिकता, परंपरा और इस पर क्या चुनौतियाँ आ रही हैं, इस विषय एक व्याख्यान भी आयोजित किया गया है। क्योंकि रामनगर की रामलीला विश्व प्रसिद्ध है और वाराणसी के पर्यटन की दृष्टि से इसका बहुत बड़ा एक योगदान है, तो इसलिए विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर हम लोगों ने इस आयोजन को यहाँ पे किया है। पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल द्वारा डांडिया नाइट का आयोजन किया गया। व्यापार मंडल काशी प्रांत से संबद्ध पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल के तत्वाधान में शारदीय नवरात्र के अवसर पर भव्य रंगारंग डांडिया नृत्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन पिपलानी कटरा स्थित एक पैलेस में किया गया।
सांस्कृतिक कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वाराणसी व्यापार मंडल काशी प्रांत के अध्यक्ष प्रमोद अग्रहरि ने कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए कहा कि हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नारी देवी का स्वरूप है और नवरात्र में विशेष रूप से इनकी पूजा आराधना की जाती है। व्यापार जगत में खुशहाली के लिए पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल की अध्यक्षा सविता सिंह के द्वारा कार्यक्रम में शक्ति स्वरूपा महिलाओं के द्वारा प्रसन्नता पूर्वक डांडिया नृत्य करके उत्सव मनाया जा रहा है तथा माँ दुर्गा से सभी की खुशहाली की प्रार्थना की जा रही है। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों को अंग वस्त्रम व स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम में महिलाओं ने आकर्षक परिधानों में सज धज कर डांडिया नृत्य किया। सुमन अग्रहरि द्वारा संचालन एवं गीत संगीत प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर कई प्रकार के स्टॉल भी लगाए गए। कार्यक्रम में चंद्रभूषण दास, बबलू अग्रहरि सहित महिला व्यापार मंडल की अध्यक्ष सविता सिंह, महामंत्री नेहा सिंह, रूबी खान, चंदा गुप्ता, राखी चौरसिया, रजनी देसाई सहित कई महिला व्यापारी उपस्थित रहीं। गोरी 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 चली कहाँ चोरी चोरी हवा से है बंदी डोरी आशिक की नजर जब तक ना पड़े आशिक की नजर। छोरा है नटखट बोले है पटपट, छोरा है नटखट बोले है पटपट, करके मुझे बोले ऐसे दो कि ढम ढम बाजे ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल कि ढम ढम बाजे ढोल। मैडम मैडम ताली विजय जी, राजेश जी, आज ये किस तरह का कार्यक्रम है? आज यहाँ पे नवरात्रि के दूसरे दिन हम लोग गरबा आयोजन का प्रोग्राम किए हैं, जिसमें 9 दिन देवी का होता है। उसी को याद करते हुए आज हम लोग यहाँ पे डांडिया का उत्सव मना रहे हैं। क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का? आज सम्मान समारोह भी हुआ, क्या क्या हुआ है कार्यक्रम? जी, यहाँ पे आज कार्यक्रम सम्मान समारोह हुआ, हमारे मुख्य अतिथियों का हुआ, हमने मीडिया भाई का भी किया
और सबसे पहले तो मैं नवरात्रि की पूरे काशीवासियों को ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और अभी हम लोग डांडिया खेलेंगे, गरबा खेलेंगे। ये 10 बजे तक कार्यक्रम चलता रहेगा। तो क्या इसका कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य यही है कि जैसे नवरात्रि के 9 दिन है तो देवियों का दिन होता है, उसको हम लोग अपने हिसाब से गरबा खेल के झूम जा के मनाने की कोशिश करते हैं। सुप्रभातम समिति द्वारा भव्य पंडाल सजाकर मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई। वाराणसी के हडहा स्थित हाटकेश्वर मंदिर में सुप्रभातम समिति द्वारा मां दुर्गा की आकर्षक मूर्ति विराजमान की गई है। बिजली की चकाचौंध रोशनी में माता के दरबार में गुफा बनाई गई है, जिसमें होकर जाने के बाद माता का दर्शन कर लोग खूब सराहना कर रहे हैं। पूरे दरबार को आकर्षक रूप दिया गया है। आयोजक मुरली जायसवाल ने बताया कि इस प्रांगण में नवदुर्गा का भी स्थापना की गई है। बाबा भैरवनाथ सहित अन्य देवतागण भी लोगों को दर्शन दे रहे हैं। भक्त सुबह से ही पहुंचकर माता के जयकार के उद्घोष के साथ हाजिरी लगा रहे हैं। आज तीसरे दिन माता का विधिवत पूजन अर्चन किया गया व भक्तों में प्रसाद भी वितरित किया गया। इस अवसर पर मुरली जायसवाल, किरण यादव, पप्पू गुप्ता, घनश्याम सहित पुजारी रजनीकांत उपस्थित रहे। मुरली जी, नवरात्र में आज तीसरा दिन है, कौन सा पंडाल है, किस तरह की आप आज व्यवस्था रखे हैं? हाटकेश्वर मंदिर सुप्रभातम समिति के नेतृत्व में बाबा हाटकेश्वर मां नवदुर्गा के प्रांगण में मां दुर्गा के प्रथम दिन मां दुर्गा का स्थापना हुआ और इस बार भव्य गुफा के अंदर माता रानी का दिव्य दर्शन विगत तीसरे दिन आज है, लगातार भक्तों द्वारा हो रहा है। और यह 5 तारीख को माता रानी का विसर्जन होगा नमो घाट पर। 7 तारीख को हाटकेश्वर मंदिर सुप्रभातम समिति के नेतृत्व में एक विशाल भंडारा का आयोजन किया गया, जो दोपहर को कन्या भोजन, उसके बाद ब्राह्मण भोजन के बाद जो जनता, जो भक्त हैं वो आकर के प्रसाद ग्रहण करें, जो अनवरत रात्रि तक चलता रहेगा। इस मंदिर का खास क्या है? यहाँ 9 देवी का मूर्ति स्थापित है क्या? यहाँ 9 देवी मंदिर खास है। माँ नव दुर्गा, बाबा हाटकेश्वर महादेव के प्रांगण में माँ नव दुर्गा और बाबा भैरवनाथ का मूर्ति विगत 2009 में स्थापित किया गया। 9 देवी का दर्शन यहाँ हो सकता है? 9 देवी का दर्शन प्रतिदिन होता है। प्रतिदिन तमाम महिलाएं, क्षेत्र की माताओं बहनें आके माता का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। काशी में एक बार पुनः गंगा का जल स्तर स्थिर हो गया है। काशी में एक बार पुनः गंगा का जल स्तर स्थिर हो गया है। विशेषज्ञों की माने तो गंगा का जल स्तर अब तेजी से घटेगा। बीएचयू के मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि जो बरसात के पहले बारिश का पानी एकत्र होता है, वह पानी गंगा के जल स्तर को प्रभावित करता है। उन्होंने कहा कि बनारस सहित अन्य जगहों पर जो पानी बरसा है और जो बनारस की गंगा की लहरों में बाढ़ आती है, वह दिल्ली के आसपास के जिलों में हुई बारिश वेस्टर्न यूपी के साथ से होते हुए आती है। वहीं घाट पर मौजूद नाविकों ने कहा कि पिछले 2-3 महीनों से हमारे रोजगार पर प्रभाव पड़ा है। गंगा का जल स्तर तीसरी बार तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि एक बार पुनः गंगा स्थिर हो गई हैं। हम मां गंगा से प्रार्थना करते हैं कि वह अपने पुराने स्वरूप में आए और जल्द ही पानी घटे। और काशी में तमाम त्योहार आने वाले हैं, जिसमें तमाम श्रद्धालु और पर्यटक मां गंगा में नौका विहार करने आते हैं, वह निराश होकर न लौट सकें और हमारा रोजगार भी ठीक चल सके। है कि अब फिर गंगा बढ़ेंगी या कुछ ऐसा? नहीं, गंगा के बढ़ने का कारण मुख्य रूप से, जैसा पिछली बार मैंने किसी चैनल को बताया भी था, कि मुख्य रूप से जहाँ पर बढ़ता है, जहाँ पर बाढ़ आती है, उस जगह का पानी उसे बहुत ज़्यादा असर नहीं करता। उसके पहले के रीजन में जो पानी बरसता है उसका असर था। तो ये जो बनारस में या इस क्षेत्र में जो पानी बरसा है, ये बाढ़ आई है, वो दिल्ली और आसपास मथुरा, मतलब वेस्टर्न यूपी और दिल्ली के पास जो एक ढेर सारा पानी बरसा है, पूरा फ्लड हो गया था, सारे शहर डूबने लगे थे, उसका ही असर था जो कि बनारस में पानी बढ़ाया हुआ था। लेकिन अब उधर भी पानी नहीं है, इसलिए उम्मीद नहीं है कि अब बाढ़ की कोई संभावना है। मतलब अब लग रहा है कि गंगा घटाव पे जाएगी। जी, अब गंगा जो है अपने नॉर्मल स्थिति पर आ जाएगी धीरे। इस समय गंगा का जलस्तर रुक गया है, बहुत ही अच्छी बात है। और हम लोग भी चाह रहे हैं कि गंगा का जलस्तर अब तेज़ी से नीचे हो, क्योंकि अब आने वाले समय में गंगा किनारे काफ़ी ज़्यादा त्यौहार आने वाले हैं, जैसे कि डाला छठ, दिवाली, इसके बाद कार्तिक पूर्णिमा, जो कि हम लोग के लिए गंगा किनारे के लिए बहुत ही अच्छा त्यौहार होता है। माना जाता है कि यहाँ पे लाखों की भीड़ होती है।
इसलिए जल स्तर नीचे से जाए अच्छा रहेगा काफ़ी। जो जल स्तर बढ़ रहा था, कितनी आप लोगों को मुश्किलें हो रही थी? पिछले 2 महीनों से हम लोगों की पहली बात तो आय बनता, नाव का संचालन नहीं हुआ, तो अब जल स्तर नीचे हुआ तो हम लोगों को राहत मिली है कि 10-15 दिन में हम लोगों की नाव संचालन चालू हो जाए। पानी तेज़ी से तो घट रहा है। अच्छा, जो पर्यटक आ रहे हैं वो कितना निराश हो रहे हैं वो गंगा में? जो पर्यटक आ रहे हैं जो नौका संचालन नहीं करते, क्योंकि देखिए बाहर से जितने भी लोग आते हैं नौका संचालन के लिए आते हैं। काशी की गरिमा घाटों से बनी हुई है, अगर काशी नहीं घूमे, घाट नहीं घूमे तो वो कुछ नहीं घूमे, इसीलिए तो संचालन चालू होना ही ज़रूरी है। पानी घट जाए जल स्तर तो बढ़िया रहेगा। काशी की सोनी चौरसिया के नेतृत्व में श्रीनगर के लाल चौक से रोलर स्केटिंग यात्रा की शुरुआत हुई। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर लाल चौक से 20 सदस्यों के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक अतुल्य भारत रोलर स्केटिंग यात्रा कार्यक्रम को मुख्य अतिथि चीफ जस्टिस श्रीनगर हाई कोर्ट अली मोहम्मद मगरे द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कार्यक्रम के संयोजक सोनी चौरसिया के नेतृत्व में लगभग 5000 किलोमीटर की रोलर स्केटिंग यात्रा करते हुए 13 प्रदेश, 100 शहर और 10,000 गांव गुजरते हुए कन्याकुमारी विवेकानंद रॉक पर इस यात्रा का समापन होगा। इस यात्रा में प्रमुख रूप से मनोज चौरसिया, उदय चौरसिया, अनिरुद्ध चौरसिया, महासभा प्रदेश अध्यक्ष ऋषि चौरसिया सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन श्रद्धालुओं ने मां चंद्रघंटा के चरणों में नवाया शीश। भाजपा काशी क्षेत्र द्वारा लोहराबीर स्थित आजाद पार्क में मनाई गई शहीद भगत सिंह की जयंती। अंतरविद्यालय हिंदी व संस्कृत सामूहिक गान प्रतियोगिता में बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। और बरेका परिवार द्वारा देवी जागरण का हुआ भव्य आयोजन। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।